हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि बरसात के दिनों में वायरल फीवर बहुत तेजी से फैलता है, लेकिन इसके साथ साथ आजकल डेंगू का बुखार भी शुरू हो गया है। लेकिन डेंगू के बुखार में कई लोग बहुत ज्यादा गलती करते हैं, तो इसको उतारने के लिए पैरासीटामोल के अलावा कई और पेन किलर दवाइयां खाना शुरू कर देते हैं, जो कि उनके लिए बहुत खतरनाक है। आखिर डेंगू के फीवर में पेन किलर दवाई क्यों नहीं खाना चाहिए, इसका जवाब आज हम इसको वीडियो में देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आप जानते हैं कि डेंगू के बुखार में मरीज को दर्द बहुत तेज रहता है। इसमें बुखार एकदम तेज हो जाता है, 101 या 102 डिग्री तक पहुंच जाता है। लेकिन साथ में मरीज को जो दर्द होती है, खास तौर पर टांगों का दर्द और पीठ दर्द, वो इतना ज्यादा होती है कि उसको लगता है जैसे किसी ने उसको मारा होता है। और वो कई बार तो एक दो कदम उठाने में भी सक्षम नहीं होता है। यहाँ तक कि कई बार उसको टॉयलेट सीट पर जाता है, बैठने में परेशानी आती है, उठने में परेशानी आती है। तो ऐसे में जब उसको हम पैरासीटामोल देते हैं तो उसका जो बुखार है वो पूरी तरह से उतरता नहीं, कम जरूर हो जाता है लेकिन पूरी तरह उतरता नहीं है। लेकिन उसमें से पेन को दूर करने के लिए वो मरीज अपने आप बिना डॉक्टर की सलाह के पेन किलर खाना शुरू कर देता है, जैसे कि एस्प्रिन, डिस्प्रिन, इबुवेरा, या वो हरे पत्ते वाली गोली, या डिक्लोफेनेक सोडियम। ऐसे अनगिनत पेन किलर के जो कॉम्बिनेशन है वो खाना शुरू कर देता है। लेकिन इनको खाना बिल्कुल खतरनाक है। वो इसलिए होता है कि डेंगू के बुखार में आपने देखा है कि उसमें प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, और जब कभी भी प्लेटलेट्स कम होते हैं तो उसकी टेंडेंसी बढ़ती है कि ब्लीडिंग होने की। जब जितने जितना ज्यादा प्लेटलेट्स कम आएंगे, जैसे किसी का 1 लाख तक आ गया, तो उसकी टेंडेंसी थोड़ी ब्लीडिंग की बढ़ जाएगी। अगर उसको 70 आ जाते हैं और ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर किसी के 50 आ रहते हैं, यानी जितना जितना प्लेटलेट्स डाउन आते जाएंगे उतना उतना ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ते जाएंगे। ऐसे में होता क्या है कि जब मरीज को बुखार नहीं उतरता, उसको दर्द रहता है, तो वो एक आध पेन किलर खा लेता है, जैसे इबुपेरा खा लिया या हरे पत्ते वाली गोली खा ली, नाम नहीं लूंगा मैं उसका। तो इसमें क्या होता है कि वो जो है, जो पेन किलर होती है, वो हमारे शरीर के अंदर ब्लीडिंग कर सकते हैं। तो हमारे जो स्टमक की म्यूकोजा है वो उसको डैमेज कर सकते हैं, उसको खराब कर सकते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, इसका खतरा यह है कि अंदर ब्लीडिंग होने के कारण मरीज को पता ही नहीं चलता है कि उसके अंदर ब्लीडिंग हो रही है, और सेल और तेजी से डाउन होने शुरू हो जाते हैं, और मरीज का बीपी डाउन होना शुरू हो जाता है, और वो समझता है कि उसको कमजोरी आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इंटरनल ब्लीडिंग होने की वजह से उसके और ज्यादा सिम्टम, जैसे चक्कर आना, वॉमिटिंग होना, और कई बार तो उससे लैट्रिन के साथ खून आना भी शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, पेशाब कम आता है, उसको यूरिन आउटपुट कम हो जाती है। तो ऐसा ये चीज मरीज तो समझता नहीं है, वो अपने आप दर्द निवारक गोलियां खाता रहता है, जो कि उसको नुकसान करती हैं। तो सबसे पहली बात, गांठ बांध लें कि डेंगू के बुखार में कभी भी कोई भी पेन किलर नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है। इससे आपके अंदर ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। दूसरा उसका ये है कि अगर आपको पता चले कि ब्लीडिंग कैसे है, कई बार किसी के दांतों से खून आना शुरू हो जाता है, खासतौर पर मसूड़ों से। उसको लगता है कि शायद उसकी कोई टीथ प्रॉब्लम होगी या कोई गम प्रॉब्लम हो गई है, इससे शायद दांतों से खून आ रहे हैं। लेकिन वो प्लेटलेट्स कम होने की वजह से भी हो सकता है। इसलिए आपको चाहिए कि डेंगू के बुखार में जैसा हो, आप अपना ब्लड का टेस्ट कराकर उससे प्लेटलेट्स की मात्रा को देखें। अगर वो कम आ रही है तो आपके डॉक्टर से मिलें, और अगर आपका डॉक्टर, यानी अगर आपको ऐसे हो रहा है, मिलने में सक्षम है, तो किसी हॉस्पिटल में जाकर उसको आप दवाई खाइए। टेम्पररी तौर पर अगर आप चाहें तो वो पैरासीटामोल गोली आप ले सकते हैं। इससे आपका बुखार कम हो जाएगा और कुछ हद तक दर्द भी कम हो जाएगी। इस तरह से आपको चाहिए कि डेंगू बुखार में खास तौर पर पेन किलर नहीं खाना है, नहीं तो वो आपको काफी नुकसान कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन कि हमें डेंगू के दिनों में या डेंगू के बुखार में पेन किलर क्यों नहीं खाना चाहिए। आशा करता हूँ कि इंपॉर्टेंट जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।